Hey everyone, let's understand what are assets today. Assets simply वो चीजें होती हैं जो आपको फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके दे पाए, यानी कि कुछ कैश जनरेट करके दे पाए. Hence, assets are those economic resources that are going to give you some benefit in future. For example, अगर आप एक बिल्डिंग परचेज करते हो और जाकर उसमें रिसाइड करते हो यानी रहने लगते हो, इन दैट केस दैट विल नॉट बी योर असेट, क्योंकि वो आपको कुछ भी कैश जनरेट करके नहीं देने वाला है फ्यूचर में. लेकिन उसी जगह सिनेरियो 2 में अगर आप उस बिल्डिंग को एज अ फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देते हो, वहां पे एक फैक्ट्री बना देते हो एंड प्रोडक्ट्स बनाकर कुछ सेल करने लगते हो, तो वो आपको कैश जनरेट करके देगा, फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. तो उस केस में वो ही बिल्डिंग आपका असेट बन जाती है. लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स. आपका जो लैंड होगा जिसके ऊपर वो बिल्डिंग एस्टैब्लिश्ड होगी, तो वो भी आपका एक असेट है, क्योंकि लैंड नहीं होता तो बिल्डिंग भी कहाँ एस्टैब्लिश होती एंड कैश कैसे जनरेट होता. तो लैंड आपका असेट हो गया, बिल्डिंग असेट थी ही. उसके अलावा फैक्ट्री में जो आपकी मशीनरीज होंगी, वो जो आपके प्रोडक्ट्स बना रही हैं जिसको आप सेल कर रहे हो, तो वो भी आपको कैश जनरेट करके दे रही है, वो भी असेट है. इसके अलावा कोई अगर आपसे क्रेडिट पर गुड्स लेकर चला गया है, यानी कि उधार पर सामान लेके गया है, तो वो भी आपको फ्यूचर में कैश वापस करेगा, बेनिफिट देगा, वो भी आपके असेट हो गए. उसके बाद कैश जो आपके ऑफिस में पड़ा हुआ होगा, वो तो ऑलरेडी आपके लिए बेनिफिट है, तो असेट हो गया. एंड लास्टली जो बैंक में आपका कैश पड़ा हुआ होगा, वो भी आपके लिए असेट है. फाइनली अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू. अगर मैंने अपनी कंपनी में एक सीईओ को अपॉइंट किया है, तो क्या वो मेरी कंपनी के लिए एक असेट होंगे? ध्यान रखिएगा कि सीईओ का जो काम होगा वो मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगा. तो नाउ आंसर कि क्या वो मेरी कंपनी के लिए एक असेट होंगे? आंसर इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको इसका आंसर दूंगी इन द सेकेंड पार्ट. स्टे ट्यून्ड टिल देन एंड फॉलो फॉर मोर अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट्स.